Yes, exercise 5.1, question number 3. I am reading the question. The weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are. जो फैक्ट्री के 30 वर्कर्स हैं उनकी वीकली वेजेस गिवन है रुपीज़ में. यूजिंग टेलीमार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल. टेलीमार्क्स लगा के आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है with the class interval 800 to 810, 800 to 820 and so on. मतलब आपके जो क्लास इंटरवल बनेंगे वो बनेंगे 810, 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, इस तरीके से. अब आपके सामने मैंने वेजेस जो गिवन है वो लिख दी. अब मुझे इनके टैली मार्क्स लगाने हैं, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात वो आप ध्यान से सुन लीजिए. वो बात ये है कि अगर मुझे 820 लगाना होगा, 820 मेरा दो प्लेस पे है. 820 एंडिंग पॉइंट पे भी है, 820 स्टार्टिंग पॉइंट पे भी है. तो हमेशा ध्यान रखिए स्टार्टिंग जिससे ग्रुप स्टार्ट हो रहा है वहां पे आएगा 820. ऐसे ही अगर 890 लगाना है तो 890 से 900 के बीच में आएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं, टैली मार्क्स लगाते हैं. सबसे पहले 830, ये आ गया 830. उसके बाद 835 इसी में ही आएगा. उसके बाद 890 सबसे लास्ट में आएगा. फिर 810 सेकंड वाले में. फिर 835 830 से 840 के बीच में आएगा. फिर 836 सेम ईयर. 869 60 से 70 के बीच में आएगा 869. फिर 845 840 से 850 के बीच में 845. फिर 898 आएगा 890 से 900 के बीच में. फिर 890 सेम ईयर. 820 से 830 के बीच में. और 860 से 870 के बीच में. 832 30 से 40 के बीच में, ये हो गया 5. 833 सेम ईयर. 850 से 860 के बीच में ईयर. 840 से 850 के बीच में. 804 फर्स्ट क्लास इंटरवल 800 से 810. उसके बाद 808 फर्स्ट क्लास इंटरवल. 812 सेकंड क्लास इंटरवल. 840 से 850 के बीच में. फिर 880 से 890 के बीच में. फिर 830 से 40 के बीच में. फिर 835 अगेन सेम ईयर. 836 सेम ईयर. 878 70 से 80 के बीच में. और 840 से 850 के बीच में. फिर 868 60 से 70 के बीच में. 890 से 900 के बीच में. फिर 806 फर्स्ट क्लास इंटरवल 806 एंड 840 से 850 के बीच में. अब इनकी काउंटिंग करते हैं. ये आगे 3, ये आगे 2, ये आगे 1, देन 9, 5, 1, 3, 1 1 और 4.
एक बार इसका टोटल कर लेते हैं। 30 आ गया। ठीक है, ऐसा होगा ये क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। फिर हम इसका बनाने जा रहे हैं। क्या बनाना है? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाते हैं इसका। इस क्वेश्चन में इसका हिस्टोग्राम कैसे बनेगा? देखिए, इन्होंने कहा था आपको जो क्लास इंटरवल लेना है वो 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, मतलब 10 का डिफरेंस लेना है। चलिए, मैंने स्टार्ट किया है 800। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है, क्योंकि मेरी वेजेस 0 से स्टार्ट नहीं है, तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा किंक। किंक कैसे होता है? एक जोड़ होता है, इसको आप लगा देंगे तो आप फिर 800 से स्टार्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया आपका किंक। अब देखिए, फर्स्ट है आपका 800 से 810, 3। तो देखिए 3, ये हो गया 3। अब यहाँ याद करने की बात यह है कि हम इसमें हिस्टोग्राम बनाने हैं, बार ग्राफ नहीं बन रहा। तो हिस्टोग्राम एक दूसरे से मिल के बनता है, गैप नहीं होता उसमें। देन 2, अगेन 1, 9, 830 से 840, 9। आप लोग स्केल से बनाएंगे, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूं। फिर 9 के बाद 5, 5 ये है आपका। और 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, 1 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1। पहले 1 है, फिर 1 है, और लास्ट है आपका कितना? 4। फिर आ गया आपका लास्ट, ये आ गया 4। ये आपको स्केल से बनाना है प्रॉपर्ली। ठीक है बेटे? तो ये आपके वेजेस इन रुपीस और ये नंबर ऑफ वर्कर्स। इसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पे लिखना है स्केल। यहाँ पे आप लिखेंगे स्केल। स्केल है ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस आपने 10 का डिफरेंस लिया तो 10 सेंटीमीटर, सॉरी, ₹10 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑन वाई एक्सिस ये हो जाएगा 1 वर्कर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसमें 1 का डिफरेंस है, और ये 2 कॉलम के बीच में जो गैप होता है 1 सेंटीमीटर का होता है। जब आप ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तब आपको पता चलेगा।